गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी क्योंकि एक हमारे पास टॉपिक है स्मॉल एलएलपी। स्मॉल कंपनी में आपके पास अमेंडमेंट थी और अमेंडमेंट सेक्शन आपसे बोलता था कि पेड अप और टर्नओवर कितना, पेड अप कितना 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ में भी 122 10 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है, ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। एक हमने पढ़ा था ओपीसी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 जो हमसे बात कर रहा था 1 पर्सन कंपनी या 1 मेंबर कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 1 एंड मैक्सिमम 1। एक यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा एंड वो नॉमिनी को कौन लाएगा? वो 1 मेंबर लाएगा। वो 1 मेंबर हटा भी सकता है, नॉमिनी खुद भी हट सकता है। कंसेंट देनी पड़ेगी उसे, रिटन कंसेंट। किसको देनी पड़ेगी? कंपनी को देनी पड़ेगी। कंपनी शैल इंटीमेट सच कंसेंट विद आरओसी, आरओसी को बोलेगा और नॉमिनी चेंज हो जाएगा। देन नॉमिनी चेंज इन एमओए डज नॉट मीन द अल्टरेशन ऑफ एमओए। रीजन में जब भी अल्टरेशन ऑफ एमओए की बात आएगी तो हमें क्या पास कराना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। साइमल्टेनियसली जो आईसीए का क्वेश्चन था वो ये था कि नॉमिनी शुड बी इंडियन सिटीजन। अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो भी चलेगा या नहीं भी, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, स्टे करता हो इन इंडिया नॉट लेस देन 120 days इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस पे हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपने करा होगा, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। नाउ अब हमारे पास टॉपिक है प्राइवेट कंपनी, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी 2 एंड मैक्सिमम सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। चलिए आइए फटाफट सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स, व्हाट डू यू नो मीन्स? Exhaustive. Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed. मार्क करेंगे minimum and मार्क करेंगे paid up share capital as may be prescribed. Prescribed कहाँ पर? Rules. Same. इन OPC में भी था minimum paid up share capital as may be prescribed. कितने रुपए की कैपिटल थी? 1 रुपए से भी कर सकते हो OPC स्टार्ट। सेम प्राइवेट कंपनी आज के जमाने में 1 रुपए से स्टार्ट हो सकती है। पहले 1 लाख लिमिट थी, अब कितनी है? यस, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब्ड रूल, और रूल बोलता है मिनिमम कैपिटल शुड बी 1 रुपी और मोर देन 1। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एंड बाय विच इट्स आर्टिकल, व्हाट आर्टिकल? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए वो लिख लीजिए। ओके अच्छा, यहां पर है एंड प्लस एक कंडीशन, एक कीवर्ड हुआ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब। अब आर्टिकल 2 कंडीशन और जोड़ेगा तो टोटल कंडीशन 3। सेकंड कंडीशन आपके सामने आ रही है, रेस्ट्रिक्ट्स, व्हाट रेस्ट्रिक्ट्स? द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स। इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन होती है, किसके पास? प्राइवेट कंपनी के पास। क्या रिस्ट्रिक्शंस? कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, एक वर्ड होता है लॉ में रेस्ट्रिक्शन, एक वर्ड हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। पहले डिस्कस करा है इसके बारे में? नहीं करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वर्ड आया हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। अब अगर रेस्ट्रिक्शन की जगह लॉ मेकर यहाँ वर्ड डाल देता प्रोहिबिशन, आज तक तो हमें सेम ही लगता था। रेस्ट्रिक्शन मतलब भी मना ही, प्रोहिबिशन मतलब भी मना ही करना होता है। बट इन लॉ एक एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अगर लॉ मेकर यहाँ लिख देता प्रोहिबिशन तो मतलब क्या रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन सेम है या डिफरेंट है? कुछ आपके हिसाब से पूछ लो। देखो अब आपने इन्वॉल्वमेंट कम करके 0 कर दिया। आपने डे 1 पे मेरे से प्रॉमिस करा था
कि हम आपकी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। अब देख लो जी, जो आप करोगे वो सही है ना, जो आप बताओगे वो सही है। हाँ जी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? यस, रिस्ट्रिक्शन मतलब मना करा गया है, बट प्रोहिबिशन इज बिल्कुल नहीं करना, अगर करा तो पेनल्टी लगेगी। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन में कर लो, पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्सेप्शन होंगे, परमिशन। मतलब मना ही क्यों करा जब करने को बोल रहे हो, तो मना ही मत करो। हाँ जी, एक बार ठीक थी प्रोहिबिशन की, बट रेस्ट्रिक्शन नहीं समझ में आई। नाउ प्रोहिबिशन मतलब 100% रेस्ट्रिक्शन, आप कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, लॉ ही बोल रहा है ये काम आप कर ही नहीं सकते। इवन दो अगर आपके पास आपने काम कर दिया और अग्रीड पार्टी कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट भी चाह के इस लॉ को बदल, सुप्रीम कोर्ट भी बदल नहीं सकता। रीजन नहीं, क्योंकि लॉ ने क्या बोला? प्रोहिबिशन। बट अगर लॉ में बोला रिस्ट्रिक्शन, अगर आपने ऐसा वर्क कर दिया जो क्या है रिस्ट्रिक्टेड, तो यस, कोर्ट कहेगा ठीक है, हम आपको क्या कर रहे हैं? पेनलाइज कर रहे हैं। प्रोहिबिशन में तो सीधे इम्प्रिजनमेंट, पेनलाइज सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये मना ही था। बट रिस्ट्रिक्शन में भी पेनल्टी लगेगी, हाँ लगेगी, विच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। समझ में आ रहा है? बट ऐसा काम किया जा सकता है, हाँ। और ये अगर आपने काम कर दिया और अग्रीड कोई हो गया तो सही है, अग्रीड पार्टी कोर्ट में जाएगी और आपको क्या मिलेगा? उसका पेनल्टी मिलेगा। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब वी कैन डू, बट प्रोहिबिशन वी कैन नॉट। समझ में आ गया? तो यहाँ बढ़ गया रिस्ट्रिक्शन। क्या शेयर ट्रांसफर नहीं होते प्राइवेट कंपनी के? होते हैं, आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 68 आपके कोर्स में नहीं है, अभी तो सेक्शन 2 पे ही पढ़े हैं। सेक्शन 68 इंटरमीडिएट का सेक्शन है, वहां पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शन, लिख भी सकते हो। नाउ तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्या बोलते हैं हमसे? कि पहली कंडीशन मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी prescribed, and second condition restriction on transfer of its shares, and third condition बोल रहे हैं आपसे except in OPC the limit, the number of its member is up to 200, maximum number of member in a private company is 200 and minimum 2। कहाँ लिखे? सेक्शन 3 में। कहाँ लिखा? सेक्शन 3। चले आगे। 3 कंडीशन क्या क्या प्राइवेट की? पहली मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड सेकंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, एंड थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज अप टू 200। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे पढ़ेंगे। क्या इधर 200 मेंबर में क्या एम्प्लॉय भी आएंगे? क्या 200 मेंबर में एम्प्लॉइज भी आएंगे? केवल एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर नहीं है, केवल एम्प्लॉइज है। ये क्वेश्चन आईसीए का फेवरेट है। आइए क्या कह रहा है, पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more share। अच्छा, 2 or more, 2 या 2 से अधिक लोग एक शेयर खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने एमआरएफ का शेयर प्राइस पता है कितना? मोर देन 1 लाख। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1 लाख, ठीक है। अब एक शेयर को खरीदना है तो 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे ना। तो क्या करा, चलो एक लोग नहीं 4 लोग मिलकर खरीदते हैं, कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25। शेयर कितना है? तो हम 4 मेंबर हुए, एक, बट हमने तो 4 मेंबर हैं, शेयर से तो हम कितने मेंबर हैं? समझ में आएगा? पहला क्वेश्चन है इसमें। नाउ तो हम जो मेंबर देखेंगे वो शेयर वाइज देखेंगे। आगे कह रहा है, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज सिंगल
member मार्क कर लेंगे treated as single member. Okay. Provided further that second exception पढ़ते हैं. A person who are in employment of the company, ठीक है, current employee, and person who having been formerly in the employment, मतलब past employee of the company, with a member of the company while in that employment and have continued to be the member after the employment ceases shall not be included in the number of members. क्या बोलिए? Past employees? शेयर नहीं होंगे, ठीक है, हाँ चलिए पढ़िए. फर्दर प्रोवाइडेड दैट, ओके, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉय, ठीक है, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पास्ट एम्प्लॉय, ठीक है, विद द मेंबर, ओके, विद द मेंबर ऑफ कंपनी while in that employment and have continued to be the member after employment ceased shall not, what mark करेंगे यहाँ से, shall not be included in the number of member. मतलब current employee and past employee किसकी काउंटिंग में नहीं आएंगे? 200 की काउंटिंग में नहीं आएंगे. समझ में आ रही है? अच्छा, अगर किसी ने 4 लोगों ने मिलकर एक शेयर लिया है तो एक मेंबर माना जाएगा. करंट एम्प्लॉय 200 की काउंटिंग, पास्ट एम्प्लॉय, ओके. थर्ड क्या लिखा है? प्रोहिबिट्स या रेस्ट्रिक्ट्स? प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक. यस, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेच नहीं सकती. बचपन में पढ़ा ही होगा आपने. इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? पब्लिक कंपनी बनाना होगा. तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्रोहिबिशन है. एक प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट? प्रोहिबिशन ऑफ इनविटेशन. व्हाट डू मीन ऑफ इनविटेशन? प्रोस्पेक्टस लिख लीजिए, अभी समझ नहीं आएगा, इंटर का क्वेश्चन है. इधर आईपीओ सुना है? सुना ही होगा. आईपीओ में जब आप देखते हो कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसका आ रहा है, तो कंपनी लॉ बोलता है उस कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस देना होगा. जैसे आपने आईसीआई में एडमिशन लिया था तो एक प्रोस्पेक्टस मिला होगा आईसीआई का, ठीक है. आप किसी कॉलेज में अब एडमिशन लेंगे, तो आपकी 12th हो गई है, तो वो कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होगा. उसमें बताया गया होगा कि हमारा ही कॉलेज क्यों ज्वाइन किया जाए. ऐसी आईसीआई ने बताया होगा. ऐसी कंपनी बताती है कि हमारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है. उसे क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस. और यहाँ पे बोला है इनविटेशन, ठीक है. तो कोई भी प्रोस्पेक्टस आप इशू नहीं कर सकते किसको? पब्लिक को. इफ यू आर प्राइवेट. समझ में आ जाएगा? प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो यस, प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट? Any invitation to public to subscribe for any security of the private company. आप कोई भी प्रोस्पेक्टस, कोई भी इनविटेशन जनरल पब्लिक को नहीं दे सकते कि हमारे शेयर खरीद लो. अगर आपको ऐसा करना है तो आपको कहाँ जाना होगा? पब्लिक कंपनी में, ठीक है. सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखते हैं, बताइएगा कि सही लिखा है नहीं. नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट. सही है, ठीक है. ऐसा तो नहीं बोला 1 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, नहीं. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 एक्सेप्ट इफ प्राइवेट कंपनी इज ओपीसी, देन वहां पे 1 होगा, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग व्हाट? प्रेजेंट एम्प्लॉय कम पास्ट एम्प्लॉय. सही है ना? लिख लो इस पे, प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय. अच्छा सर, 200 की गिनती में नहीं आएंगे वो. चले सर. राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड. सही बोल रहे हैं? हाँ.
प्रोहिबिशन और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, क्या प्रोहिबिशन है? यस, स्मॉल कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। 440 वो कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक कंपनी है, नाम बताओ, उस कंपनी का नाम है नाम लिमिटेड। क्या नाम है? इसका पेड़ा बता रहे हैं आपको और एक इसका टर्नओवर बता रहे हैं। इसका पेड़ा है 3 करोड़ और टर्नओवर है 50 करोड़। ये स्मॉल कंपनी है। चलो, इसका पेड़ा 50 नहीं थी, 20 है। सॉरी, टर्नओवर 50 नहीं, कितना है? 20 है। स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी हमेशा कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ऊपर क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड। तो कहाँ बात खा गए? नाम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे हैं आपसे। अगर यहीं पे डेफिनेशन होती स्मॉल कंपनी की, तो क्वेश्चन आता आपके पास, सपोज क्वेश्चन आता ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो हाँ, फिर ये हम इसको क्या मानते हैं? स्मॉल कंपनी मानते सर। फिर ये हमारी किसकी में आ जाती है? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। अच्छा, स्मॉल कंपनी में क्या दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए? पेड अप प्लस टर्नओवर। ऐसा तो नहीं एक कंडीशन पूरी करो और स्मॉल कहला दो, दोनों चाहिए। पेड अप की भी रिक्वायरमेंट प्लस टर्नओवर की, तो ही आप क्या कहलाओगे? स्मॉल कंपनी। सेम एलएलपी में भी था, अगर आपको याद हो तो दोनों कंडीशन पूरी करनी होती थी। कितनी क्या कंडीशन थी? 25, 40, 50। चलो, याद तो है। तो याद रखना, स्मॉल एलएलपी तो नहीं पूछता, लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन तो याद होगी, यहाँ गड़बड़ कर दोगे। ठीक है। नाउ तो अब स्मॉल कंपनी कौन सी होगी हमेशा? प्राइवेट या ओपीसी। लिमिटेड कंपनी स्मॉल नहीं बन सकती। एक बार आप लिमिटेड बन गए तो यस, आप स्मॉल कंपनी कभी नहीं बन सकते। चलिए, ओपीसी कैन बी फॉर्म ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। नाम भी क्या लिखा जाता है? ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। स्मॉल कंपनी हमने कल पढ़ा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, राइट। चलिए आइए आगे। पब्लिक कंपनी दिख रहा है आपको? अरे यस या नो? चलिए, अच्छा, हमने स्मॉल की एक्सेप्शंस कर ली थी। हाँ, करते हैं। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 एक्सेप्शन कर रहे हैं उसकी, पेज नंबर 6.9 पे लिख रही होंगे आपको। एक्सेप्शन है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई किसको? होल्डिंग और सबसी एंड बी a company registered under section 8, C a company body corporate govern any example electricity company, लिखो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी। अच्छा, एक्सेप्शन व्हाट? हम पढ़ने के बाद जानते हैं कि राम कौन और सीता कौन है। हाँ, एक्सेप्शन व्हाट? इन कंपनीज को स्मॉल का स्टेटस लिख लो। एक्सेप्शन
लिखा नाम। यहाँ एक वर्ड है होल्डिंग एंड सब्सिडी। ठीक है, समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो हमारे पे पूरे कॉन्सेप्ट है। इधर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, नाम तो सुना। एक जियो भी सुना होगा, रिलायंस जियो। अरे सुना है नहीं, जियो लिख लेता है। चलो, ये तो हो गई होल्डिंग। ये क्या हो गई? मतलब क्यों बोला है सबने? ब्रांच है नहीं, पूरा ऑफिस है उसका। पेरेंट भी बोल सकते हो, होल्डिंग भी बोल सकते हो। लॉ में टेक्निकल नाम होल्डिंग दिया है, तो होल्डिंग पे ही बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया। मेजर शेयर होल्डर की डेफिनेशन वैसे तो हम पढ़ेंगे, बट क्या बोलिए यहाँ पे? मोर देन 50%। ठीक है, ओके। यही मेजोरिटी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं नॉर्मल लॉज में भी। तो नाउ अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में कितने परसेंट हिस्सेदारी, 50% से ज्यादा परसेंट की हिस्सेदारी रख लेती है, तो जिसने खरीदा होता है ना, जो इन्वेस्ट करता है, वो क्या बन जाता है? होल्डिंग। ये क्या बन जाती है? सब्सिडी। ये क्या बन गई? होल्डिंग। और ये क्या हो गई? प्लस और कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है, कंट्रोल वगैरह हम देखेंगे। सब्सिडी जो है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब स्मॉल कंपनी में एक वर्ड आया एक्सेप्शन में, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी क्या नहीं बन सकती? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसका पेड अप आपको बता रहे हैं 10 लाख है और इसका टर्नओवर 2 करोड़ है। क्या स्मॉल कंपनी है? यस। इसमें क्या सोच रहे हो? यस। कितनी कंडीशन है? 4 करोड़ 40 करोड़ से कम ही है। ठीक, तो फिर ये क्या बन गई? स्मॉल। बट बाद में पता चला एक कंपनी है जिसका नाम है PQR लिमिटेड। इस कंपनी ने ABC प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। कितने? 51%। तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग। और ये कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडी। तो लॉ बोल रहा है अगर आप क्या हो? सब्सिडी, तो आप क्या नहीं बन सकते? वाइस वर्सा। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा और आप क्या बन रहे हैं? होल्डिंग, तो आप क्या नहीं बन सकते? समझ में आ गया? यस या नो? सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी कभी नहीं बन सकती। एंड कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, ये क्या नहीं बन सकती? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। अच्छा, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। चलिए, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आप घर पे पढ़ लीजिएगा। पेड अप ये करेक्ट कर लीजिए, अमेंडेड कर लीजिए। अच्छा, पेड अप पे कितने लिखेंगे? 4 करोड़ लिखो फटाफट। टर्नओवर पे कितना लिख रहे हो? 40 करोड़। ठीक, यहाँ वर्ड और लिखा है, और लिखा है ना? और है या एंड है? लॉ में जाके देखो क्या लिखा है। काटो और क्या लिखोगे? एंड। प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड करो उसको। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली जुड़ी होनी चाहिए। सी पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पढ़ेंगे इसके बाद। आइए सभी साथ में चलते हैं। यहाँ तक कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो, ना समझ आ रहा हो, बता सकते हैं। ये समझ नहीं आया? ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी? कुछ नहीं है समझने के लिए। कंडीशन आपको याद है?
क्या कंडीशन है स्मॉल की? 4 क्या पेड अप, 4 टर्नओवर 40। अगर ये आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आप क्या बन जाते हो? स्मॉल कैप। यहाँ तक ठीक है। सपोज ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए कंडीशन पूरी कर दी, क्या बन गए? यहाँ तक ओके। इस कंपनी ने शेयर बेच रखे थे किसको? कितने %? तो ये क्या होल्ड कर रही है किस पे? जैसे आपके माता पिता आपसे होल्ड करते हैं तो वो क्या होल्डिंग, आप क्या हो? सबसे सेम। अब इस बंदे ने या इस कंपनी ने पैसा लगाया कितना? 51% इस कंपनी में, तो ये क्या बन गई? सबसे। तो ये क्या बन गई? होल्डिंग। सिंपल। आप समझो ना, आपने एक प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, 51 लाख आपने दिए और 49 लाख आपके सबलेट ने दिए, किसका होल्ड हुआ? है ना? तो यस, इन रियल लाइफ अगर 51% आप कर रहे हो उस कंपनी में, मोर देन 50%, तो यस आप क्या बन जाओगे? होल्डिंग। ये कंपनी क्या बन जाएगी? तो ये बोल रहा है कि अगर आपको स्टेटस मिल गया किसका, तो होल्डिंग है सबसे किसी का भी, तो आपका स्टेटस छीन लिया जाएगा से। बस इतनी सी बात समझ में आ रही है? चले आगे, कोई क्वेरी किसी को पूछ सकते हैं अभी भी? चले चलो। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये बढ़िया था, है ना? पब्लिक हो प्राइवेट ना हो। ऐसी प्राइवेट कौन? नहीं, उसमें 3 कंडीशन है, ठीक है ना? चलो, पब्लिक वो जो प्राइवेट ना। बढ़िया। एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, और कितना है? 0। 1 रुपए से भी पब्लिक कंपनी खोली जा सकती है। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी होता है कुछ। आप कहो कि 1 रुपए से कंपनी खोल लो, अच्छा सा नहीं लगा। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, लॉ नहीं है, स्टैंडर्ड्स है, कस्टम है, रिवाज कि लोग बाग कितने से कंपनी बोलते हैं? 1 लाख से, ठीक है ना? रिक्वायरमेंट नहीं 10,000 से खोल लो, 1,000 से खोल लो, ठीक है? बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या कहता है? 1 लाख। ये लॉ नहीं है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। चलो, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी which is a subsidiary of a company not being a private company shall deemed to be the public company for the purpose of this act even where the subsidiary company continue to be deemed as private company in its article। क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा, छोड़ दें। इन्हें ऐसे समझ नहीं आएगा ना बेटा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना? अरे सिंपल लैंग्वेज में समझोगे ना? आगे जाओ। हाँ, आपने कैसे बोल दिया हमें ऐसे? हमें तो समझ आ गया। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ओके। एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अरे सुनो इधर, अगर यहाँ पर लिमिटेड लिखा है तो ये कौन सी कंपनी है? तो लॉ कह रहा है अगर पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी में क्या कर रखा है? इन्वेस्ट, तो ये कंपनी भी क्या ट्रीट होगी? लॉ कह रहा है हम इसे भी क्या ट्रीट करेंगे? बट इसके आर्टिकल होंगे ये हुए, उसमें क्या लिखा होगा? दिस कंपनी इज अ, ठीक है, लिखा रहेगा, अच्छी बात है। बट लॉ क्या ट्रीट करेगा? 470 सेक्शन पूरे लगाएगा। ये कहना चाह रहा है किस पे? इस पे, क्योंकि इसके पेरेंट पे लगा है, होल्डिंग पे।
समझ में आ रही है? ये था समझ, हमें तो आ गया था समझ, आपने हमसे कैसे बोल दिया इसे। चलो चले आगे, लिखना है तो लिख लो इसको फटाफट से। जी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को वही रहेगा। हो सकता है, होता भी है, टाटा यही होता है, टाटा में एग्जाम्पल लिख लीजिए। कौन सी? नहीं नहीं, सबसे पब्लिक ही रहेगी ना, वो प्राइवेट ही रहेगी, वाइस वर्सा नहीं हो सकता। लिख लीजिए एग्जाम्पल, केस स्टडी टाटा। टाटा की जो होल्डिंग कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, और टाटा की हमने इतनी सारी कंपनी देखी है, वो क्या है? लिस्टेड। टीसीएस किसके है? लिस्टेड है, यस, बट इनको कौन होल्ड करता है? एक प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल आप लिख के लाएंगे, उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? आगे का मैंने बता दिया टाटा, पीछे का मैंने बता दिया प्राइवेट लिमिटेड, बीच का निकाल के लाना क्या है। ठीक है, चलो चले चलो, सिग्निफिकेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। पब्लिक के इज नॉट अ प्राइवेट, वेरी गुड। आर्टिकल डज नॉट हैव द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस। शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक में कितना भी ट्रांसफर करो, जनरल पब्लिक को कर सकता हूं, पब्लिक में नाम ही पब्लिक है जी, ठीक है। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, सही बोल रहे हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने, लिख लीजिए एज पर सेक्शन 3, ओके। एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सबसी ऑफ पब्लिक, बस बस बस, सबसी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड एज, ठीक है, ये से सबसी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड एज पब्लिक। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, हाँ, a company may be formed for any lawful purpose by, बोल रहे हैं ना सेक्शन 3, बाय कितने द्वारा? 7 or more person, while where the company to be formed to be a public company। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एज पर सेक्शन, हाँ, सेक्शन 3 सबसेक्शन ए क्लॉज ए, है ना। अच्छा, हम कौन सा सेक्शन पढ़ते थे? 271, ठीक है। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा, बट एक प्रैक्टिकल थिंग है जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक पब्लिक कंपनी को बनाने में आपने पढ़े कितने मेंबर? मिनिमम 7 लोग आके बैठेंगे तो एक पब्लिक कंपनी बन पाएगी। मुझे होली ओन पब्लिक कंपनी बनानी है। एक वर्ड होता है इंडस्ट्री में, होली ओन व्हाट, पब्लिक कंपनी, जिसको मैं ही 100, होली मतलब 100% मैं ही क्या करता हूं। अब वही मैं आपसे पूछना है, सीए साहब, मैं आपका क्लाइंट हूँ, सीए साहब मुझे होली ओन पब्लिक कंपनी बनानी है, बट सीए साहब ने सेक्शन 3 में नहीं पढ़ा है। वहाँ क्या बात होती है? मिनिमम 7। सीए साहब कुछ रास्ता बताओ। अरे पैसे ले लो, फीस ले लो अपनी। सीए साहब फीस ले लो। अच्छा, कितनी फीस? 1 लाख रुपए ले लो, बता तो दो। अब सीए साहब बताने को तैयार नहीं, वो कह रहे मधुर सर ने तो 7 बताया था, ये 1 की बात कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी,
ओपीसी हो सकती है। वो कह रहा नहीं मुझे पब्लिक चाहिए, ना मुझे ओपीसी चाहिए, ना मुझे प्राइवेट चाहिए, ना मुझे पार्टनरशिप बनानी, ना मुझे एलएलपी बनानी, मुझे पब्लिक कंपनी बना के दो सीए साहब। बना देंगे? नहीं भगा दोगे क्लाइंट को? ऐसे तो सारे क्लाइंट बन जाएंगे। फीस लेके मना कर दोगे? अच्छा, फिर वो क्या करेगा आपके साथ? हाँ अच्छा, जवाब देना था। 1 लाख रुपए इतनी सी बात के? हाँ जी, क्या करना है? बताइए, कुछ तो बताइए। अच्छा चलो लगाते हैं। 7 मेंबर चाहिए, उसमें से एक तो यही हो जाएगा खुद जो आया है हमारे पास, हमारा क्लाइंट। ठीक है, बच्चे कितने? 6। अब 6 तो लाने पड़ेंगे क्योंकि किसने बोला? लॉ ने। ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे? 6 बंदे घर के ऐसे लाओ जिनको हम एक शेयर देंगे। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपनी पेड अप डिसाइड करी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 1 लाख रुपए। सपोज इसने बंदे ने अपनी पेड अप डिसाइड करी 1 लाख, एक शेयर की कीमत 10 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000। अरे हो गए या नहीं? तो हम बोलेंगे बाकी बचे 6 को कितने शेयर दो? ओनली 6 शेयर्स, एक को एक 6 शेयर्स दो। बाकी शेयर्स कौन रखो? कितने बचे? ये शेयर्स कौन रखो? खुद रखो। देन आपके पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 99.994%। यही होगी। रेस है ना, इसे बोलते हैं होली ऑन स्टॉक्स। है क्या हो गया? अरे लॉ भी तो पूरा कर दिया, करा नहीं करा? हाँ, तो इसे ही बोला जाता है वॉल्यूम सबसे। हाँ, रीजन बीइंग, एक सेकेंड, इधर 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 इधर, रीजन बीइंग हमको लॉ की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। 6 शेयर होल्डर तो चाहिए, उन्हें कितने शेयर्स देंगे? एक एक। बाकी बचे जितने शेयर अगर आपके पास हैं तो ये माना जाएगा कि आप क्या हो? होली ओन कर रहे हो उस पब्लिक कंपनी। देखो ना, इसके बाहर कुछ हो जाएगा क्या? ये कभी भी चाहे कुछ भी कर सकता है इस कंपनी में। ऐसा ये बंदा पास कर लेगा, ओआर ये बंदा पास कर लेगा, डायरेक्टर खुद बन जाएगा, बीआर ये बंदा पास कर लेगा। खुद की तो कंपनी हो गई इसकी। अरे ये ऐसे है, खत्म हो। देन लिख लीजिए एग्जांपल। हाँ, एक और डायरेक्टर, इनमें से किसी एक को बना देगा। तो उसके पास क्वालिफाइड शेयर्स भी तो होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक शेयर भी चलेगा। हाँ। और डायरेक्टर के पास शेयर ना हो तो भी चलेगा, बिकॉज डायरेक्टर आर एम्प्लॉइज। हम बाहर से एक बंदा लिया है जो शेयर होल्डर नहीं है, क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? बन सकता है। ठीक है, ओके। विद दिस नोट आज की क्लास करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था वो कर लेते हैं आपका होमवर्क में। आइए जरा, पेज नंबर 495। अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चन हैं इधर स्मॉल के, प्राइवेट के, ओपीसी के, इस मॉड्यूल में
इस क्वेश्चन बैंक में, वो सारे करने हैं ढूंढ ढूंढ के। हो जाएंगे? ठीक है, आइए 495 क्या निकला आपका डिसीजन? आप सब जिसने आंसर भी पढ़ लिया, क्या निकला आपका डिसीजन? सेकंड वाला क्या? दिनकर। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 वो उसमें 130 दिन से ज़्यादा रह रहा है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है? 22-23। बट इमीडिएटली प्रीसीडिंग सर यहाँ एक अलग केस और है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1 जैन से 31 दिसंबर तक ये जो कैलेंडर ईयर होता है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब तो सबके पास है। क्या कह रहे हैं? कमल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं ओपीसी के थ्रू। ये कब स्टार्ट हुआ है? 1 अक्टूबर 23 को स्टार्ट हुआ है। वही मेंबर हैं, उनके भाई क्या है? नॉमिनी है कंपनी में। नाउ वो नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। उनके पास दो अल्टरनेट है। वो रोबोट को क्या बना लें? नॉमिनी बना लें, या वो दिनकर को क्या बना लें? देखते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है इंडियन सिटीजन है, पहली कंडीशन पूरी। नेचुरल पर्सन है, दूसरी कंडीशन पूरी। तीसरी, रेजिडेंट इन इंडिया, शिफ्टेड हिज रेजिडेंट टू यूएसए कब? ऑन 31 मई 2022। इंडिया से क्या गया? चला गया। ओके, किस दिन चला गया? 31 मई। तो ये दिन गिनेंगे? नहीं, ये दिन नहीं, बट आने का दिन गिनेंगे। तो ये कब तक इंडिया में था फिर? 30 मई 2022 तक। ठीक है। एंड नॉट रिटर्न इंडिया टिल 1 जनवरी 2024। अब हमें प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। क्या देखेंगे? इतना पढ़िए, 23-24। क्यों? अरे पढ़ के आए हुए नहीं? मुझे तो नहीं लगा। कौन कौन क्वेश्चन करके लाया वाकई में? पढ़ा है उसने? एक दूसरा कौन उठा रहा है? बस 1 2 3 4 बस कोशिश किए, बाकी सबका विकेट गिर गया अभी से ही। अभी तो फाउंडेशन में हमने अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज भी पार नहीं करी। आप सच बताना, अपने मन से पूछ के अपने आप को ही बताना, क्या आप इतनी भी मेहनत कर रहे हो जितनी 12th में करी थी? क्या वो मेहनत स्कूल तक ही थी मेरे? अब नहीं करनी? हाँ, यहाँ तो एक्स्ट्रा चाहिए था और हमने क्या कर दिया? डेट लगा दिया इस पे, वो भी 100%। चलो आगे कह रहा है, दिनकर इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो इंडिया में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। कब? 1 अप्रैल 2023 को आ रहा है। नाउ वो उसके बाद से इंडिया में ही रह रहा है। ठीक है, बताइए, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एडवाइस कमल रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ हिज शॉर्ट लिस्टेड फ्रेंड टू बी अपॉइंटेड नॉमिनी। क्या प्रोसीजर वो आपने कल बता ही दिया था, कैसे वो शॉर्ट लिस्ट करे, बताइए उसको, बताइए। लॉ कह रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हियर फाइनेंशियल ईयर मींस 22 23 23 24 खत्म करते हैं। क्यों? इमीडिएटली कहाँ से ले रहे हो? नोट्स में? हाँ, वो नोट्स में तो लिखा था। यहाँ कहाँ से ले रहे हो?
24-25 यहाँ प्रिजम्पशन चलती और यस जो प्रिज्यूम करके आया है, यहाँ दोनों आंसर पे मार्क्स मिले थे। जिसने 22-23 भी प्रिज्यूम करा उसको भी मिले थे, जिसने 23-24 करा। रीजन बीइंग क्योंकि कट ऑफ डेट यहाँ पे क्लियर नहीं है। हाँ 1 जनवरी 2024 क्लियर है, बट अगर इसके बेसिस पे चले तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 22-23। और 2 साल में आते ही 22-23 या 23-24 आंसर डिफरेंट हो जाएगा। किसी साल में कोई बंदा बनेगा, किसी साल में कोई बंदा नॉमिनी बनेगा। तो यहाँ दोनों अल्टरनेट चाहिए थे। अरे यस या नो? हाँ दोनों अल्टरनेट पे मार्क्स थे। अगर आप 22-23 मानते हो तो कौन बंदा बन रहा है? कोई भी नहीं बन रहा। और 23-24 में दिनकर बन रहा है। रीजन बीइंग वो कब आ गया इंडिया में? 1 अप्रैल 2023। और कितने दिन रहा है फिर? अब तक ही इंडिया में रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? तो दोनों चाहिए थे। 22-23 से कोई नहीं बनता और 23-24 से कौन बन जाता? खत्म हो गई बात। आईसीए ने प्रिंट क्या करके दिया है? 23-24। बट ऑल्टरनेट 1 भी चाहिए मेरे को। ठीक है, चलें सब खत्म होती है बात। ओपीसी के, स्मॉल के, प्राइवेट के जितने क्वेश्चन है सारे करके लाएंगे।